हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 15 बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल फ्रेजेस। तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट फ्रेज है ऑफ कलर। ऑफ कलर का मतलब होता है अस्वस्थ या बीमार। आई एम फीलिंग अ लिटिल ऑफ कलर टुडे। मैं आज कुछ अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ या बीमार महसूस कर रहा हूँ। ही हैज़ बीन ऑफ कलर फॉर अ फ्यू डेज़। वह कुछ दिनों से बीमार है। नेक्स्ट फ्रेज है ऑफ हैंड, मतलब बिना तैयारी के, तुरंत या तत्काल, मतलब बिना किसी प्री प्रिपरेशन के अचानक से। दे डिसाइडेड ऑफ हैंड टू टेक अ ट्रिप। उन्होंने बिना सोचे समझे यानी कि अचानक से या तुरंत यात्रा करने का निर्णय लिया। आई कांट आंसर योर रिक्वेस्ट ऑफ हैंड। मैं आपके अनुरोध का उत्तर तुरंत नहीं दे सकता। नेक्स्ट है एट द पॉइंट ऑफ या ऑन द पॉइंट ऑफ, मतलब कुछ होने वाला है या कुछ होने वाला ही है या कुछ होने की कगार पर है। द डॉक्टर केम व्हेन ही वॉज एट द पॉइंट ऑफ डेथ, मतलब डॉक्टर तब आया जब उसकी मृत्यु होने वाली थी, मतलब वो मृत्यु के कगार पर था। शी वॉज सो टायर्ड दैट शी वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ कोलैप्स। वह इतना थकी हुई थी कि वह गिरने के कगार पर थी, मतलब गिरने ही वाली थी, इतनी ज़्यादा थकी हुई थी। नेक्स्ट है ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब के कारण या की वजह से। ही कुड नॉट टेक द एग्जामिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, मतलब बीमारी की वजह से या बीमारी के कारण से वह परीक्षा नहीं दे सका। सेकेंड एग्जाम्पल है वी पोस्टपोन्ड आवर पिकनिक ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट वेदर। अत्यधिक गर्म मौसम की वजह से हमने अपना पिकनिक स्थगित कर दिया। ऑन ऑल हैंड्स, मतलब सबके द्वारा, एकमत होकर या सर्वसम्मति से। इट वॉज डिसाइडेड ऑन ऑल हैंड्स टू टेक अ ट्रिप। सर्वसम्मति से या एकमत होकर यात्रा करने का निर्णय लिया गया, मतलब सबके द्वारा निर्णय लिया गया। वी हैव डिसाइडेड ऑन ऑल हैंड्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, मीन्स हमने एकमत होकर एक नया व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। ऑन ऑल फोर्स, मतलब हाथों और घुटनों के बल, मतलब कि रेंगते हुए, मतलब दोनों हाथों और दोनों घुटनों पर। दो हाथ और दो घुटने मतलब फोर हो गया, तो इसको हम बहुत ही इजीली याद रख सकते हैं। ऑन ऑल फोर्स मतलब दोनों हाथों और दोनों घुटनों पर। श्री वॉज ऑन ऑल फोर्स लुकिंग फॉर हर कॉन्टैक्ट लेंस। श्री अपने कॉन्टैक्ट लेंस की तलाश में अपने हाथों और घुटनों पर थी। द चिल्ड्रन वेंट थ्रू द टनल ऑन ऑल फोर्स, मतलब बच्चे हाथों और घुटनों के बल सुरंग से गुजरे, मतलब रेंगते हुए, क्रॉलिंग करते हुए सुरंग से गुजरे। ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब की ओर से या की तरफ से, मतलब कोई काम जो कोई और व्यक्ति किसी और व्यक्ति की तरफ से करता है। आई विल साइन द एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। मैं अपने भाई की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर करूँगा या अपने भाई की तरफ से समझौते पर हस्ताक्षर करूँगा। ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन हेयर मे आई विश यू अ वेरी हैप्पी रिटायरमेंट। यहाँ सभी की ओर से मैं आपको सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ऑन ओकेजन, मतलब समय समय पर या कभी कभी। माई पेरेंट्स कम टू मीट मी इन द हॉस्टल ऑन ओकेजन, मतलब मेरे माता पिता कभी कभी मुझसे हॉस्टल में मिलने आते हैं। ही लाइक्स टू हैव नॉन वेज ऑन ओकेजन। वह कभी कभी नॉन वेज खाना पसंद करता है, हमेशा नहीं करता है, कभी कभी करता है। ऑन द स्कोर ऑफ, कारण से, वजह से या क्योंकि। ही फेल इल ऑन द स्कोर ऑफ हैविंग बैड फूड। खराब खाना खाने की वजह से वह बीमार पड़ गया या वह बीमार पड़ गया क्योंकि उसने खराब खाना खाया। शी स्किप्ड हर ब्रेकफास्ट ऑन द स्कोर ऑफ गेटिंग लेट फॉर वर्क। काम के लिए देर हो जाने की वजह से उसने अपना नाश्ता छोड़ दिया या उसने अपना नाश्ता स्किप कर दिया क्योंकि उसे काम पर जाने के लिए देर हो रही थी। नेक्स्ट है ऑन दैट स्कोर या ऑन दिस स्कोर, मतलब उस बारे में या इस बारे में। वी वॉन्टेड टू अट्रैक्ट न्यू रिक्रूट्स एंड ऑन दैट स्कोर द कैंपेन हैज़ बीन सक्सेसफुल। हम नई भर्तियों को आकर्षित करना चाहते थे और उस बारे में अभियान, मतलब कि कैंपेन, सफल रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है द वर्क विल बी डन ऑन टाइम, यू नीड नॉट टू वरी ऑन दैट स्कोर। काम समय पर होगा, आपको उस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ऑन द होल, मतलब कुल मिलाकर या सामान्य रूप से। ऑन द होल द मूवी वॉज प्रिटी गुड। कुल मिलाकर या सामान्य रूप से फिल्म काफ़ी अच्छी थी। वी हैव अवर बैड टाइम्स बट ऑन द होल वी आर फेयरली हैप्पी।
हमारा समय ख़राब है, लेकिन कुल मिलाकर हम काफ़ी हद तक खुश हैं। फेयरली का मतलब होता है काफ़ी हद तक या काम चलाऊ रूप से। वंस एंड फॉर ऑल मतलब पूरी तरह से, अंतिम रूप से, निश्चित रूप से, सदा के लिए या हमेशा के लिए। मतलब कम्प्लीटली एंड फाइनली। लेट अस सेटल दिस प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल। चलो हम इस समस्या को हमेशा के लिए सुलझा लें, मतलब कि पूरी तरह से सुलझा लें। वी आर गोइंग टू लीव दिस सिटी वंस एंड फॉर ऑल एंड विल नाउ लिव इन आवर होम टाउन। हम हमेशा के लिए इस शहर को छोड़ कर जा रहे हैं और अब अपने गृहनगर में रहेंगे। नेक्स्ट है इन वंस एलिमेंट, मतलब अपने रंग में होना, यानी कि खुश और सुखद स्थिति में होना, क्योंकि आपको जो पसंद है वह आप कर रहे हैं और क्योंकि आप उस काम को करने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए आप एक कंफर्टेबल स्थिति में हैं। ही इज़ इन हिज एलिमेंट व्हेन ही टॉक्स टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। जब वह लोगों के एक बड़े समूह से बात करता है तो वह अपने रंग में होता है, मतलब खुश होता है। आई एम कम्प्लीटली इन माई एलिमेंट व्हेन आई टीच। जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं पूरी तरह से अपने रंग में होती हूँ, मतलब मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत कंफर्टेबल स्थिति में होती हूँ। मेक वंस मार्क मतलब सिक्का जमाना, नाम पाना या नाम रोशन करना, सफल होना या छाप छोड़ना। ही मेड हिज मार्क इन द बिजनेस वर्ल्ड। उसने व्यापार जगत में अपनी पहचान बनाई, अपना सिक्का जमाया, सफल हुआ। द एक्ट्रेस मेड हर मार्क विद इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस इन द वेरी फर्स्ट मूवी। अभिनेत्री ने पहली ही फिल्म में अविश्वसनीय प्रदर्शन के साथ अपनी छाप छोड़ी। मिस द मार्क मतलब असफल होना, विफल होना, नाकाम होना या चूक जाना, मतलब कि अपने एम को या अपने गोल को हासिल करने में असफल हो जाना, फेल हो जाना। यू विल मिस योर मार्क इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, मतलब अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। देयर एफर्ट्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हैव समवॉट मिस्ड द मार्क। उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के उनके प्रयास कुछ हद तक विफल रहे हैं। समवॉट का मतलब होता है कुछ हद तक। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आजकल काफ़ी यूज़फुल शॉर्ट्स मैं बना रही हूँ आपके लिए, तो आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं और अपनी वोकैबुलरी को, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं।